नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मुझे पता आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हरियाणा की छोटी से छोटी खबरें आपको मिल पाए। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए या सर्च मारकर आज HBN 24 न्यूज फेसबुक यूट्यूब देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाला हूं कि 90 सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार कांग्रेस के किस उम्मीदवार के सामने है और INLD का कौन है, आम आदमी पार्टी का कौन है, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कि पलड़ा किसका भारी है। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कांग्रेस ज्यादा सीटें निकाल रही है या भाजपा ज्यादा सीटें निकाल रही है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लूंगा, 10 या 12 मिनट आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं पंचकुला जिले की कालका सीट पर, जहां से शक्ति रानी चौधरी भाजपा से है, प्रदीप चौधरी कांग्रेस से है, INLD बीजेपी से चरण सिंह है, JSP और JJP से बलबीर सैनी है, आम आदमी पार्टी से ओम प्रकाश गुज्जर है। पिछला चुनाव का देखा जाए तो कांग्रेस यहां से 6000 वोटों से कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स भी बना लेता हूँ कि एक बार फिर से यहाँ की बात की जाए तो प्रदीप चौधरी फिर से मजबूत दावेदार है यहाँ से। तो कांग्रेस पार्टी कालका की सीट निकाल रही है, तो मैं यहाँ पर कालका लिख देता हूँ। कांग्रेस पार्टी कालका की सीट निकाल रही है। निकालने की बात नहीं कहता, निकालने की बात तो हम आगे देखेंगे क्योंकि अभी चुनाव शुरू हुआ है। तो मजबूत दावेदार प्रदीप चौधरी। पंचकुला से कांग्रेस पार्टी पिछली बार भाजपा से ज्ञानचंद गुप्ता जीत गए थे, इस बार भी ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन बिश्नोई का आमने सामने होने वाला, लेकिन एक बार फिर से चंद्रमोहन बिश्नोई यहां से फिलहाल मजबूत स्थिति में। चुनाव कौन जीतेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। INLD से क्षितिज चौधरी मैदान में है, JJP से सुशील गर्ग पार्षद मैदान में, आम आदमी पार्टी से प्रेम गर्ग है, और सिर्फ मात्र 5600 वोटों से भाजपा जीती थी। इस बार का आंकड़ा देखेंगे क्या रहने वाला है। बात चलते हैं नारायणगढ़ पे। नारायणगढ़ से भाजपा से उम्मीदवार है पवन सैनी, जिला अम्बाला नारायणगढ़। पवन सैनी भाजपा से उम्मीदवार है। शैली चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार है। पिछली बार कांग्रेस से शैली चौधरी 20,600 वोटों से जीती थी, अभी मजबूत है, मजबूत स्थिति है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं नारायणगढ़ सीट को। मैं यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया है नारायणगढ़ सीट। तो साहिल सिंह INLD से है, JJP से गुरुपाल सिंह है, आम आदमी पार्टी से गुरुपाल सिंह है, यानी दोनों नाम सेम है, एक ही नाम के बंदे लड़ रहे हैं। JJP से भी गुरुपाल है, आम आदमी पार्टी से भी गुरुपाल है। चलिए छोड़िए, अम्बाला कैंट पे चलते हैं। नील विज पिछली बार भाजपा 20,000 वोटों से ज़्यादा जीती थी। कांग्रेस से प्रविंदर परी है, INLD से ओंकार सिंह है, JJP से अवतार सिंह है, राजविंदर कौर। यहाँ पर आप मान सकते हैं मैंने एक तरफ BJP किया है, एक तरफ मैंने कांग्रेस किया। यहाँ से मान सकते हैं BJP की अब तक आप एक सीट मजबूत स्थिति में मान सकते हैं, और कांग्रेस की अब तक 2 सीटें मजबूत स्थिति में निकली है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और वहीं पर अब चलते हैं अम्बाला शहर, जहाँ पे असीम गोयल भाजपा के मौजूदा विधायक है। पिछली बार भाजपा यहाँ पे 8,900 वोटों से जीती थी। इस बार कांग्रेस से निर्मल सिंह है, मल्लिका सिंह INLD से, JJP पारुल नागपाल से, आपसे केतन शर्मा यहाँ पे टक्कर है अम्बाला शहर की सीट के बारे में। और केतन शर्मा आम आदमी पार्टी का तो अभी कोई जनाधार ही नहीं है हरियाणा के अंदर। मौलाना से संतोष सारवान, पिछली बार मौलाना से कांग्रेस 1688 वोटों से जीती थी, संतोष सारवान भाजपा से हैं। पूजा चौधरी कांग्रेस से हैं, और प्रकाश भारती INLD से है, JJP से रविंदर धीन है, आम आदमी पार्टी से कमलदीप कौर है। ये भी एक तरह से टक्कर वाली सीट है, अब भी टक्कर है, और मैं इस सीट को टक्कर में कैलकुलेट करूंगा। मजबूत स्थिति में ना तो भाजपा यहाँ से ना तो कांग्रेस है। आगे चलते हैं यमुनानगर। यमुनानगर में कांग्रेस पिछली बार 17,000 वोटों से जीती थी। बलवंत सिंह भाजपा के उम्मीदवार है, रेणुबाला कांग्रेस से है, ब्रिजपाल छप्पर INLD से हैं, JJP से सुहेल साडोरा है, रीटा से बामणिया है। यहाँ पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, तो कांग्रेस को मैं 3 में लेके चलता हूँ। कांग्रेस 3 सीटों विनिंग में पहुंच चुकी है। जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर भाजपा के उम्मीदवार है, 16,000 वोटों से पिछली बार जीते थे भाजपा यहाँ से। कांग्रेस से अकरम खान है, INLD से दर्शन लाल है, अशोक कश्यप JJP से, आदर्श पाल गुज्जर है। टक्कर है, ऐसा भी नहीं कि भाजपा एक तरफा निकाल लेगी, टक्कर है सीट पर। यमुनानगर से भाजपा से घनश्याम दास अरोड़ा है, पिछली बार भी भाजपा जीती थी। कांग्रेस से रमन त्यागी है, दिलबाग सिंह INLD से है,
अली गुर्जर जेजेपी से है, ललित त्यागी यहाँ से आम आदमी पार्टी से। यहाँ से कांग्रेस मजबूत स्थिति में, तो कांग्रेस का आंकड़ा 4 पर चला गया है। कांग्रेस यहाँ से मजबूत स्थिति में यमुनानगर सीट से। बात करते हैं रादौर से। पिछली बार कांग्रेस 2500 वोटों से जीती थी। बिशनलाल सैनी, कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिला है यहाँ पे। भाजपा से श्याम सिंह राणा है, आईएनडी से धर्मपाल है, जेजेपी से मनदीप टोपरा है, भीम सिंह राठी आम आदमी पार्टी से हैं। और ये सीट भी कांग्रेस के पलड़े में है, यानी कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। तो कांग्रेस का आंकड़ा 5 सीटों पर चला गया है रादौर से। चलिए आगे चलते हैं। साथ साथ आपको जानकारी मिल रही है कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार है, टक्कर में कौन है। साथ साथ ये भी जानकारी दे रहा हूँ कि कहाँ से कांग्रेस मजबूत स्थिति में। लाडवा से पिछली बार कांग्रेस जीती थी, मेवा सिंह जीते थे। सीएम नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी है, सीएम है, सैनी वोट ज़्यादा है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस सीट पर भी टक्कर चलने वाली है। भाजपा ये सीट भी एक तरफा नहीं निकाल पाएगी, टक्कर रहने वाली है इस सीट की। लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी है, तो इनके नायब सिंह सैनी है, क्या पता हार का सामना करना पड़ जाए नायब सिंह सैनी को, करना भी पड़ सकता है। कड़ी टक्कर इस सीट पर होने वाली लाडवा से, शाहबाद से। लेकिन ये सीट भी आप भाजपा के खाते में डाल सकते हैं। टक्कर मैं मान लेता हूँ, चलो सीएम से नहीं निकालने, क्योंकि भाजपा से सीएम है, लेकिन हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दे देते हैं, टक्कर सीट है। और शाहबाद सीट से जेजेपी जीती थी। इस बार शाहबाद सीट 2 मिनट पहले डाल चुका हूँ। सुभाष कलसाना भाजपा से, कांग्रेस से रामकरण काला है, और चंद्रभान आईएनडी से, रजीत सिंह आसारानी आम आदमी पार्टी से है, जेजेपी से रजीता सिंह है। तो कांग्रेस के खाते में सीट जारी है, आप छाया मान सकते हैं। रामकरण काला जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, टिकट मिली, और काफ़ी मजबूत और प्रबल दावेदार है। यहाँ से 37,000 वोटों से पिछली बार जीते थे। इस बार अच्छा आंकड़ा पार करेंगे कांग्रेस पार्टी में। तो अभी तक देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई है, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई है। और थानेसर से बात करते हैं। सुभाष सुधा भाजपा से हैं, और कांग्रेस से अशोक रोड़ा है, आईएनडी से तनुजा है, जेजेपी से सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ है, कृष्ण बजाज आम आदमी पार्टी से। पिछली बार भाजपा सिर्फ 842 वोटों से यहाँ से जीती थी। एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस में यहाँ पर कांटे की टक्कर चलने वाली है थानेसर के अंदर। कौन जीतेगा ये बाद के आंकड़े हम बाद में निकालेंगे। पिहोवा से पिछली बार भाजपा जीती थी 5000 वोटों से। जय भगवान शर्मा डीडी भाजपा से, कांग्रेस से मनदीप सिंह चट्टा है, आईएनडी से बलदेव सिंह है, सुखविंदर जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से गेल सिंह है। यहाँ पर भी टक्कर चलने वाली है मनदीप सिंह चट्टा और जय भगवान शर्मा की, यानी फिर से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर चलने वाली है। पिहुआ से मैं टक्कर में लेकर चलूंगा इस सीट को। अब बात करते हैं घोला से, जहां से जेजेपी 45 वोटों से जीती थी। कांग्रेस से देवेंद्र हंस है, भाजपा से कुलवंत बाजीगर है, आईएनडी से पूनम रानी है, कृष्ण बाजीगर जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार है। अच्छा रुझान चल रहा है देवेंद्र हंस का, और यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। जेजेपी इस बार सीट नहीं निकालेगी, क्योंकि जेजेपी का जनाधार ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो वोट कांग्रेस में डाइवर्ट हो चुका है। तो घोला की सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। कलायत से विकास सहारण, पिछली बार भाजपा 8,900 वोटों से जीती थी। कमलेश ढांडा भाजपा से हैं, कांग्रेस से विकास सहारण है, रामपाल माजरा आईएनडी से, जेजेपी प्रीतम सिंह है, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से हैं। बिल्कुल टक्कर चलने वाली है, कांटे की टक्कर चलने वाली है। एक तरफा सीट लग रहा है कांग्रेसियों की विकास सहारण निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी टक्कर के बाद यहाँ से विकास सहारण की मजबूत दावेदारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये सीट भी निकाल रही है, यानी 8 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। बात करते हैं कैथल से आदित्य सुरजेवाला है, भाजपा पिछली बार 1200 वोटों से जीत पाई थी, क्योंकि लहर थी। लीलाराम गुर्जर भाजपा से हैं, आईएनडी से नील कुमार है, जेजेपी से संदीप सिंह है, आम आदमी पार्टी से अमित गोयत है। फिर से कांग्रेस कैथल की सीट मजबूत स्थिति में चली गई। अभी तक 9 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। पुंदरी से, जी हाँ, पुंदरी से निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार जीते थे 12,824 वोटों से। कांग्रेस से सुल्तान सिंह जडोला है, सतपाल झाबा है भाजपा से, आईएनडी बीजेपी से हिसाम सिंह है, जेजेपी से कोई उम्मीदवार नहीं है, आम आदमी पार्टी से नरेंद्र शर्मा है। ये सीट टक्कर में है पुंदरी से, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, पुंदरी की सीट टक्कर में है। नीलोखेड़ी से निर्दलीय 2002 वोटों से जीते थे, धर्मपाल गोदर कांग्रेस से हैं, भगवान दास कबीरपंथी भाजपा से है, बलवान सिंह है, करम सिंह जेजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से अमर सिंह है। एक बार फिर से नीलोखेड़ी टक्कर में आ चुकी है नीलोखेड़ी से, लेकिन प्रबल चांस यहाँ से किसके है अभी तक फिलहाल धर्मपाल गोदर के है, लेकिन मैं सीट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यानी कड़े कांटे की टक्कर चलने वाली है। इंद्री से रामकुमार कश्यप भाजपा से है, पिछली बार भाजपा यहाँ से जीती थी। कांग्रेस से राकेश कुमार कंबोज है, आईएनडी से सुरेंद्र कुमार है, जेजेपी से कुलदीप सिंह है, आम आदमी पार्टी से हवा सिंह है। और ये सीट इंद्री की राकेश कुमार कंबोज निकाल रहे हैं, पक्की इंटरनल रिपोर्ट है मेरी। अभी तक 10 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई है। करनाल से आपको बता दें कि जगमोहन आनंद भाजपा से है, कांग्रेस से सुमिता सिंह है, आईएनडी से जितेंद्र कुमार है, जेजेपी से सुरजीत सिंह है, आम आदमी पार्टी से सुनील बंदन है। कांटे की टक्कर यहाँ पर नहीं है, भाजपा यह सीट निकाल लेगी, करनाल की सीट भाजपा निकाल लेगी। तो भाजपा के आंकड़ा 3 के पार आ चुका है। यहाँ से सुमिता सिंह
ज़्यादा मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी के दावेदार। घरौंडा से हरविंदर कल्याण भाजपा से है, कांग्रेस से वीरेंद्र राठौड़ है, आईएलडी से कृष्ण सिंह मनु कश्यप है, राजपाल केमला जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से जयपाल शर्मा है। और भाजपा पिछली बार जीती थी और इस बार भी घरौंडा सीट से जो है भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं है, तो ये सीट टक्कर में चली गई है। तो घरौंडा को आप पोज कर दीजिए। असंध से योगेंद्र राणा भाजपा से, कांग्रेस से शमशेर सिंह है, आईएलडी से गोपाल सिंह राणा है, जेजेपी से मायाराम रोड है और आम आदमी पार्टी से अमनील जुड़ा है। योगेंद्र राणा जो है भाजपा से उम्मीदवार असंध से और मजबूत स्थिति में है, तो असंध की सीट भाजपा के खाते में जा रही है। तो लहर हो कांग्रेस की, लेकिन भाजपा ये सीट निकाल रही है। वहीं पर चलते हैं पानीपत ग्रामीण से। कुछ बदलाव होगा तो बता दूंगा। कांटे के टक्कर की सीट थी, लेकिन भाजपा की प्रबल स्थिति है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा भाजपा से हैं। पिछली बार भाजपा से महिपाल ढांडा जीते थे 21,000 वोटों से। सिन कुंडू कांग्रेस से है, रणवीर सिंह आईएलडी से है, जेजेपी से रघुनाथ तंवर है, सुखबीर मलिक आम आदमी पार्टी से। पानीपत ग्रामीण की सीट टक्कर में है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। जेजेपी मजबूत है, आईएलडी भी कुछ वोट बटोरेगी, कांग्रेस से सिन कुंडू आ चुके हैं जिन्होंने हिलाकर रख दिया है भाजपा की नींव को। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज भाजपा से है, पिछली बार भाजपा जीती थी। वीरेंद्र कुमार शाह कांग्रेस से, सरोज बाला आईएलडी से, जेजेपी से रविंद्र मिन्ना है, आम आदमी पार्टी से रितु रोड़ा है। और पानीपत की सीट भाजपा के खाते में जा रही है। अभी तक भाजपा 5 सीटें निकाल रही है, ये सीट भाजपा एक तरफा जीत रही है। इसराना से कृष्णलाल पवार जो कांग्रेस यहाँ से जीती थी, बलवीर सिंह वाल्मीकि एक बार फिर से मौका दिया गया। आईएलडी से सूरजभान है, सुनील कुमार जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से अमित कुमार है। एक बार फिर से इसराना से कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसराना कांग्रेस पार्टी जीत रही है, पिछली बार जीती थी, इस बार भी जीत रही है। समलखा से पिछली बार कांग्रेस जीती 14,000 वोटों से। मनोहर बढ़ाना भाजपा से है, धर्म सिंह छोक्कर एक बार फिर से जीत रहे हैं समलखा से। आप देख सकते हैं आंकड़ा फिर से 12 सीटों पर चला गया कांग्रेस का। राजेश आईएलडी से है, गंगाराम स्वामी जेजेपी से है, जय आम आदमी पार्टी से जय कुंवर है। चलिए आगे चलते हैं। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक भाजपा से, कांग्रेस से कुलदीप शर्मा है, नरसिंह आईएलडी से है, जेजेपी से नील कुमार त्यागी है, सरोज बाला राठी आम आदमी पार्टी से है। पिछली बार भाजपा जीती थी, इस बार टक्कर में चली गई है गन्नौर की सीट। राय से कृष्ण गहलावत भाजपा से है और कांग्रेस से जयभगवान अंतिल है, प्रमोद दहिया आईएलडी से है, विजेंद्र अंतिल जेजेपी से है, राजेश रहुआ आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस के खाते में राय की सीट जा रही है। राय से ही मजबूत स्थिति में फिलहाल की सिचुएशन देखी जाए तो राय की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। खरखोदा से पवन कुमार भाजपा से है, पिछली बार कांग्रेस जीती थी 1500 वोटों से। कांग्रेस से जयवीर सिंह है, आईएलडी से प्रीतम खोखर है, जेजेपी से रमेश खटक है, आम आदमी पार्टी से मंजीत फरमाना है। बड़ी टक्कर मिली थी, इस बार भी खरखोदा की सीट टक्कर में चलने वाली है, टक्कर में जाने वाली है। सोनीपत से भाजपा से निखिल मदान है, पिछली बार कांग्रेस यहां से 32,000 वोटों से जीती थी। सुरेंद्र पवार कांग्रेस से है, श्रद्धाराम आईएलडी से है, राजेश खान जेजेपी से है, देवेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी से। सोनीपत सिटी फिर से कांग्रेस के खाते में जा रही है। सोनीपत सीट अभी तक 14 सीट आ चुकी है। और गोहाना से अरविंद शर्मा भाजपा से है, कांग्रेस से जगबीर मलिक है, पिछली बार कांग्रेस 4,000 वोटों से जीती थी। आईएलडी से दिनेश कुमार है, कुलदीप मलिक जेजेपी से, शिव कुमार रंगीला आम आदमी पार्टी से है। और इस बार भी यहाँ पर गोहाना से मजबूत स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस गोहाना की सीट अच्छे तरीके से निकाल रही थी। टोटल मिलाकर 15 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई है। जी हाँ, 15 सीटें अब तक कांग्रेस के खाते में चली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक साइड में कांग्रेस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 15 सीटें अब तक कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के खाते में अब तक 5 सीटें हैं। अभी तक फिलहाल का आंकड़ा यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोहाना के बाद मैं चलता हूँ राय सीट पे चलते हैं। राय सीट पे कृष्ण गहलावत भाजपा से है, पिछली बार भाजपा जीती थी। जय भगवान अंतिल कांग्रेस से, प्रमोद दहिया आईएलडी से, विजेंद्र अंतिल जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से राजेश रोवा है। लेकिन कांग्रेस यहाँ से प्रबल स्थिति में, कांग्रेस का आंकड़ा 16 सीटों पर मैं चलता हूँ। राय की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है अभी तक। खरगोदा से आपको बता चुका हूँ। सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा एक बार फिर से आ चुके। बड़ौदा की सीट बात करते हैं, बता चुका हूँ मैं। बड़ौदा की सीट चलते हैं। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान भाजपा से है, कांग्रेस से इंदुराज सिंह नरवल एक बार फिर से जीत दर्ज कर रहे हैं। यहाँ से पिछली बार भी जीत दर्ज की थी, बाई इलेक्शन के अंदर भी जीत दर्ज हुई थी। आईएलडी से धर्मवीर सिंह है, जेजेपी से दीपक मलिक है, आम आदमी पार्टी से स्नेह मलिक है। तो बड़ौदा की सीट भी कांग्रेस के खाते में जारी। टोटल मिलाकर 17 सीटें अब तक कांग्रेस के खाते में चली गई है। चलिए आगे चलते हैं जुलाना से। जी हाँ, जुलाना की सीट विनेश फोगाट एक तरफा निकाल ली। पिछली बार जेजेपी ने निकाली थी। आईएलडी सुरेंद्र लाठर है, जेजेपी से अमरजीत ढांडा है, कविता दलाल आम आदमी पार्टी से, कैप्टन योगेश बैरागी भाजपा से। ये सीट भी, जुलाना सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। सफेदों से राम कुमार गौतम भाजपा से है, कांग्रेस से सुभाष गंगोली है, और पिंकू कुंडी आईएलडी से, सुशील बैरागी जेजेपी से है, आम आदमी पार्टी से निशा देसवाल है। कांग्रेस 3,000 वोटों से जीती थी और इस बार राम कुमार गौतम के आने की वजह से ये सीट थोड़ा फाइट में चली गई है। इसको आप फाइट बोल सकते हैं, फाइट की सीटें हैं, टक्कर में है। उचाना से
देवेंद्र अत्री भाजपा से है, कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह है, दुष्यंत चौटाला जेजेपी से है, आईएनडी से विनोद पाल है, आम आदमी पार्टी से पवन फौजी है। पिछली बार जेजेपी ने सीट निकाली थी, इस बार टक्कर चली गई यहाँ से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच टक्कर चलने वाली है, जबरदस्त टक्कर यहाँ पर होने वाली है। नरवाना से देवेंद्र अत्री भाजपा से, कांग्रेस से सतवीर दबलेन है, आईएनडी से विद्या रानी है, संतोष दुनोदा जेजेपी से है, आम आदमी पार्टी से अनिल रंगा है। तो नरवाना की जो सीटें हैं, नरवाना की सीट जेजेपी पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर इस मामला फाइट में चला गया है, तो नरवाना की सीट भी फाइट में आ चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा वो जीत जाएगा, लेकिन फाइट में ये सीट आ चुकी है। जींद से कृष्ण मिड्डा भाजपा से है, भाजपा ने पिछली बार निकाली थी सीट। महावीर गुप्ता कांग्रेस से है, नरेंद्र नाथ शर्मा आईएनडी से, धर्मपाल इंजीनियर जेजेपी से हैं और आम आदमी पार्टी से वजीर ढांडा। ये सीट भी टक्कर में चली गई, फाइट में चली गई है। मैं नहीं कहता कि जो है निकाल लेगी, भाजपा नहीं निकाल पाएगी। और कालका से देवेंद्र सिंह बबली भाजपा से है, सॉरी कालका नहीं है ये टोहाना, गलत लिख दिया यहाँ पे, टोहाना सीट है। देवेंद्र सिंह बबली भाजपा से है, कांग्रेस से परमवीर सिंह है, आईएनडी से करनाल किरण सैनी है, हवास सिंह से खोबड़ा है, सुखविंदर गिल है। लेकिन परमवीर सिंह इस बार मजबूत स्थिति में, जो टोहाना की सीट है, देवेंद्र सिंह बबली को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूत है, सीट थोड़ा टक्कर में चली गई है। भाजपा और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर यहाँ पर मचने वाली है। मैं नहीं कहता कि देवेंद्र सिंह बबली एक तरफा निकाल लेंगे, पिछली बार जरूर निकाल ली थी, इस बार टक्कर में। फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस से, दुड़ाराम भाजपा से है, आईएनडी से सुनैना चौटाला है, जेजेपी से सुभाष गोरचिया है, कमल बिस्ला आम आदमी पार्टी से है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है एक तरह से जबरदस्त होने वाला है। भाजपा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार करनाल बलवान सिंह दौलतपुरिया निकाल रहे हैं। टोटल मिलाकर 19 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में चली गई है। रतिया से सुनीता दुग्गल भाजपा से है, पिछली बार भाजपा जीती थी यहाँ से। जर्नैल सिंह कांग्रेस से है, चित्रपाल आईएनडी से, रमेश मणि जेजेपी से, मुख्तार सिंह बाजीगर है। इस बार भी मामला तन चुका है रतिया से। जर्नैल सिंह नहीं कहता कि एक तरफा निकाल लेंगे, टक्कर में है, टक्कर चल रही है भाजपा और कांग्रेस की। यहाँ पर कालावाली से राजेंद्र धसूजा भाजपा से है, पिछली बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी 19,000 वोटों से। शिषपाल कहरवाला कांग्रेस से हैं, आईएनडी से मास्टर गुरतेज सिंह है और तिंगरी पार्षद जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से जजेज निक्का है। तो कांग्रेस का यहाँ पर मजबूत स्थिति है, तो कांग्रेस ये सीट भी आसानी से निकाल रही है। अभी तक कांग्रेस 20 सीटें निकाल चुकी है, भाजपा का आंकड़ा 5 सीटों पर ही है। डब्बावाली से आदित्य चौटाला आईएनडी से हैं, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है और आम आदमी पार्टी से कुलदीप गदराना है, कांग्रेस से अमित सिहाग है, भाजपा से बलदेव सिंह मांगियाना है। 15,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी और इस बार कांग्रेस आसानी से यहाँ से नहीं जीत पाएंगे डब्बावाली से, क्योंकि आईएनडी से आदित्य चौटाला दिग्विजय चौटाला टक्कर बजने वाली है। तो अमित शाह को बड़ी परेशानी होगी सीट निकालने की, तो ये सीट टक्कर में है डब्बावाली से, तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। रानिया भाजपा से शिषपाल कंबोज है, कमजोर दावेदार है, पिछली बार यहाँ से निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला जीते थे। कांग्रेस से सर्वमित्रा कंबोज है, आईएनडी से अर्जुन सिंह चौटाला है, जेजेपी से रणजीत चौटाला है, समर्थित उम्मीदवार है, हैप्पी रानिया है आम आदमी पार्टी से। एक बार फिर से रणजीत चौटाला की मजबूती यहाँ से देखी जा सकती है। मजबूती इसलिए है कि रणजीत चौटाला के साथ आईएनएलडी के वोटर भी जुड़ेंगे, चाहे उम्मीदवार जरूर उतारा हो, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद रणजीत सिंह चौटाला को मिला है। और वहीं पर जेजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला उतरे हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल सकता है। एक बार फिर से रणजीत चौटाला ये सीट निकाल सकते हैं। तो निर्दलीय आप देख सकते हैं, निर्दलीय के खाते में भी रणजीत चौटाला की सीट चली गई है। ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन निकाल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कमजोर उम्मीदवार को उतारा है, सर्वमित्र कमजोर, इस कारण कांग्रेस पार्टी ज़्यादा प्रबल स्थिति में नहीं है। भाजपा ने भी कमजोर उम्मीदवार शिषपाल कंबोज को उतारा है। तो रानिया सीट रणजीत चौटाला एक तरफा निकाल लेंगे। सिरसा से रोहतास जांगड़ा भाजपा से है, कांग्रेस से गोकुल सेतिया है, आईएनडी से गोपाल कांडा है, जेजेपी से पवन शेरपुरा है और आम आदमी पार्टी से श्याम मेहता है। तो गोपाल कांडा का जो आईएनडी के साथ समर्थन और एक बार फिर से मजबूत स्थिति में है गोपाल कांडा। गोकुल सेतिया का मुश्किल है सिरसा निकालना, लेकिन टक्कर में चले गए हैं गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया की टक्कर। सिरसा सीट किसके खाते में चले जाए कह नहीं सकते, तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे इस सीट का। अब बात करते हैं टोटल कैलकुलेशन देखा जाए तो अभी तक बीजेपी टक्कर जरूर दे रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की जो एक तरफा जीत है, बीजेपी की एक तरफा जीत 5 सीटों की है और कांग्रेस की एक तरफा जीत 20 सीटों की हो चुकी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आदमपुर से। कांग्रेस से चंद्र प्रकाश है, भाजपा से भव्य बिश्नोई है, रणदीप सिंह लोहचब आईएनडी से, जेजेपी से कृष्ण गंगवा है, भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी से है। जी हाँ, पिछली बार बाई इलेक्शन के अंदर भाजपा से भव्य बिश्नोई 12,000 वोटों से जीते थे। कुलदीप बिश्नोई तो हमेशा से जीतते आ रहे हैं, 12,000 वोटों से जीते थे। और यह इस बार चंद्र प्रकाश के आने की वजह से मामला काफ़ी तुल चुका है यहाँ पर।
एक तरफा भव्य बिश्नोई निकालेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जीतने के चांस भव्य बिश्नोई के ज़्यादा है। लेकिन ये सीट टक्कर में है, काफ़ी बड़ी टक्कर चलने वाली है यहाँ पर कांग्रेस भाजपा की। और चंद्र प्रकाश यहाँ पे एक तरह से ओबीसी एससी चेहरे से आते हैं, तो ओबीसी एससी जो वोट बैंक हमेशा से भव्य बिश्नोई के साथ होता था, वो वोट बैंक चंद्र प्रकाश के साथ जाने के आसार है। इस वजह से टक्कर यहाँ पर चलने वाली है, क्योंकि भव्य बिश्नोई के कुछ वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो भूपेंद्र बेनीवाल या बिश्नोई हैं, ये भी तोड़ने वाले हैं। और इस कारण भूपेंद्र बिश्नोई काफ़ी जो है भव्य बिश्नोई काफ़ी पीछे जा रहे हैं। उकलाना सीट से अनूप धानक भाजपा के उम्मीदवार है, जिनका विरोध हो रहा है, ये जीतेंगे तो भूल ही जाइए। पहले जेजेपी में, तो जेजेपी रोहतास काउंसिल दोनों पार्टियों का कोई जनाधार नहीं है। आईएनडी से बलराज सब्रवाल है, कोई भी जनाधार नहीं है। टक्कर चलने वाली है कांग्रेस के नेता नरेश सैलवाल और आम आदमी पार्टी के नेता नरेंद्र उकलाना के बीच। जी हाँ, यहाँ पर पब्लिक के बीच बैठ रखते हैं नरेंद्र उकलाना और नरेश सैलवाल। आम आदमी पार्टी की ये एक ऐसी सीट है जहाँ से मजबूती से नरेश सैलवाल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, जीतने के चांस भी ज़्यादा है। लेकिन अनूप धानक भाजपा के वोट यहाँ पर जरूर आम आदमी पार्टी में इस बार डाइवर्ट होने का शक है। भाजपा के वोट आम आदमी पार्टी में डाइवर्ट हो सकते हैं। अगर भाजपा के वोट आम आदमी पार्टी में डाइवर्ट होते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं, तो ये सीट भी टक्कर में चली गई है। नारनौंद से बात की जाए तो नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु भाजपा से हैं, जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से हैं, आईएलडी से अमित सिंह लोहान है, योगेश गौतम जेजेपी से, रणवीर सिंह लोहान आम आदमी पार्टी से है। एक तरफा कांग्रेस जस्सी पेटवाड़ यहाँ से सीट निकाल रहे हैं, तो टोटल मिलाकर कांग्रेस 21 सीटों पर पहुंच चुकी है। हांसी से विनोद भ्याना भाजपा से हैं, पिछली बार 22,000 वोटों से जीते थे। राहुल मक्कड़ कांग्रेस से है, शमशेर ढोल आईएनडी से, रविंद्र कुमार जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से राजेंद्र सोरकी है। यहाँ से राहुल मक्कड़ एक तरफा राहुल मक्कड़ है, क्योंकि विनोद भ्याना का काफ़ी विरोध हो रहा है, तो राहुल मक्कड़ हांसी की सीट आसानी से निकाल रहे हैं। और बरवाड़ा से रामनिवास गोड़दा कांग्रेस से, रणवीर गंगवा भाजपा से है, संजना सातरोड़ा आईएनडी से है, जेजेपी से अंतराम बरवाला है और आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर छत्रपाल है। यहाँ पर संजना सातरोड़ काफ़ी अच्छे वोट निकाल सकती है, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर देखना पड़ सकता है। रणवीर गंगवा का कोई जनाधार नहीं है, तो ये सीट फाइट में चली गई है। कांग्रेस से रामनिवास घोड़दा के जीतने के चांस ज़्यादा हैं और एक बार फिर से रामनिवास घोड़दा मैदान में है, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी बरवाला की सीट निकाल रही है आसानी से नहीं, टक्कर जरूर मिलेगी, लेकिन सीट निकाल रही है, निकाल लेगी, घोड़दा निकाल लेंगे यहाँ से। और अब तक का देखा जाए तो आंकड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ। अब तक का आंकड़ा क्या है, 22 सीटों पर कांग्रेस है, बीजेपी 5 सीटों पर है, निर्दलीय अभी तक 1 सीट निकाल चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरवाला की हिसार सीट पे आते हैं तो निर्दलीय सावित्री जिंदल ऐलान कर चुकी है। डायरेक्टली नुकसान कमल गुप्ता का होगा, भाजपा का होगा, जो पिछले 15,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और सीधा फायदा कांग्रेस के रामनिवास राणा को मिलेगा। श्यामलाल गर्ग आईएनडी से, रविंद्र आहूजा जेजेपी से है, तो इस बार सीधा जो यहाँ पर टक्कर होने वाली है कांग्रेस रामनिवास राणा और सावित्री जिंदल के बीच टक्कर होने वाली है। तो ये सीट भी अभी तक आप मान सकते हैं टक्कर में चली गई है। हिसार से एक तरफा कांग्रेस यहाँ से नहीं जीतेगी। नलवा की सीट से अनिल मान कांग्रेस से, रणधीर पनियार भाजपा से है, वीरेंद्र चौधरी आईएनडी से है, जेजेपी से श्रवण कुमार वर्मा है और आम आदमी पार्टी से उमेश शर्मा है। भाजपा पिछली बार 9,600 वोटों से जीती थी, यानी कांटे की टक्कर के बीच यहाँ से जो भाजपा जीती थी। इस बार भाजपा यहाँ से हार चुके, कांग्रेस से अनिल मान एक तरफा जीत रहे। नलवा की सीट भी यहाँ से कांग्रेस के खाते में जा रही। टोटल मिलाकर कांग्रेस की अब तक 23 सीटें हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहारू से जयप्रकाश दलाल भाजपा से है, पिछली बार भाजपा से 17,000 वोटों से यहाँ से जीती थी। राजवीर फरटिया कांग्रेस से, भूप सिंह आईएनडी से, अलका आर्या जेजेपी से, गीता बाला आम आदमी पार्टी से। इस बार जेपी दलाल को कड़ी टक्कर देंगे राजपुर फरटिया, टक्कर में चली गई ये सीट। भिवानी से घनश्याम श्रफ भाजपा से, कांग्रेस से कामरोड ओम प्रकाश सीपीआईएम से हैं और आईएनडी ने कोई उतारा नहीं उम्मीदवार। जेजेपी से जुगनू ठेकेदार हैं, आप आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा है, पिछली बार भाजपा जीती थी और इस बार भी घनश्याम श्रफ निकाल सकते हैं, तो भाजपा के खाते में ये 6ठी सीट आ चुकी है। भाजपा भिवानी सीट निकाल सकती है। तो शाम से भाजपा से श्रुति चौधरी है, कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी है, दलजीत लालू है, राजेश भारद्वाज है, दलजीत सिंह आम आदमी पार्टी से हैं, जेजेपी से राजेश भारद्वाज है, आईएनडी से दलजीत तालू है। टक्कर होने वाली है श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी, यानी एक परिवार के 2 सदस्यों के बीच यहाँ से टक्कर चलने वाली है। भाजपा और कांग्रेस की तोशाम सीट से मैंने कहता कि भाजपा एक तरफा निकाल लेगी। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि भाजपा से है, प्रदीप नरवाल कांग्रेस से हैं और संदीप जनागल आईएनडी से, जेजेपी से गोडी लांगियान आम आदमी पार्टी से, धर्मवीर कुक्कड़ अगर
यहाँ से रामकिशन फौजी होते तो कांग्रेस एक तरफा ये सीट निकाल सकती थी, लेकिन प्रदीप दरवाल के आने की वजह से ये सीट सीधे सीधे भाजपा के खाते में कांग्रेस पार्टी ने डाल दिया इस सीट को। तो प्रदीप दरवाल का जीतना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं। चरखी दादरी से बारडा सीट से महेश सिंह पातुवास भाजपा से, कांग्रेस से सौम्य सिंह सुराण है और मजबूत स्थिति में सौम्य सिंह सुराण। विजय पचगांव आईएलडी से है, जेजेपी से कर्नल यशवीर सिंह, राकेश चांदवास आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस ये सीट निकाल रही है। तो टोटल मिलाकर कांग्रेस का आंकड़ा 24 सीटों पर पहुंच चुका है। दादरी से भाजपा से सुनील सांगवान है, कांग्रेस से मनीषा सांगवान है और आईएलडी से आनंद सिंह सोराण है। जेजेपी से राजदीप फोगाट है, आम आदमी पार्टी से धनराज कुंडू है। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से मनीषा सांगवान मजबूत स्थिति में है, काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो ये सीट निकाल रही है दादरी से मनीषा सांगवान, जो सीट निकाल। टोटल मिलाकर 25 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। महम से दीपक हुड्डा भाजपा से, कांग्रेस से बलराम दांगी है, आईएलडी से हवा सिंह है, जेजेपी से कोई नहीं है, विकास सारण भी नहीं है, विकास नेहरा सॉरी आम आदमी पार्टी से है। तो यहाँ पर टक्कर होने वाली है। बलराज कुंडू यहाँ से मजबूत स्थिति में है, उन्होंने अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा, खुद उतरे हैं और कांग्रेस से बलराम दांगी से है। दोनों के बीच टक्कर चलने वाली सीट टक्कर में चली गई है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कैंडिडेट का तो नाम ही मत कीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत रहे हैं। मंजू हुड्डा भाजपा से है, कृष्ण कौशिक आईएलडी से, सुशील देवी जेजेपी से है, आम आदमी पार्टी से प्रवीण घुसकानी है। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। तो 26 सीटें कांग्रेस के खाते में अब तक चली गई है। रोहतक से मनीष ग्रोवर भाजपा से है, कांग्रेस से भारत भूषण बत्रा है और आईएलडी से दिलेर सिंह, जितेंद्र बलहरा जेजेपी से, विजेंद्र हुड्डा आम आदमी पार्टी से हैं। भारत भूषण बत्रा का विरोध भी होता है रोहतक सीट से। तो रोहतक सीट टक्कर में चली गई है, टक्कर में डाल रहा हूँ मैं। कलानौर से रेणु डावला भाजपा सीट से है, लेकिन जीत भी सकते हैं, लेकिन मैं जीत दिखा नहीं रहा हूँ कांग्रेस की। भारत भूषण बत्रा थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हो रहा है इनके बीच, तो ये अभी तक टक्कर में इस सीट को मान सकते हैं। कलानौर से रेणु डावला भाजपा से, कांग्रेस से शकुंतला खटक है, आईएनएलडी से पूनम है, जेजेपी से महेंद्र सिंह है, नरेश बागड़ी आम आदमी पार्टी से हैं और पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इस बार भी शकुंतला खटक कांग्रेस की कलानौर से जीतने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। तो मजबूत दावेदार 27 सीटें मजबूत दावेदार की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून मजबूत दावेदार है, आईएलडी से शीला लाठी है, भाजपा से दिनेश कुमार है, जेजेपी से बलवान सिंह है, कुलदीप सिंह छिकारा आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति फिर से देखी जा सकती है। टोटल मिलाकर 28 सीटें कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति में आ चुकी है। बहादुरगढ़ सीट भी वहीं पर आप देख सकते हैं सीट बहादुरगढ़ 2 सीटों में कन्फ्यूजन हो चुका है। प्लीज छोड़िए, कांग्रेस भाजपा से ओम प्रकाश धनखड़ है, कांग्रेस से कुलदीप वत्स है, आईएलडी से महेंद्र सिंह पलेपा है, कृष्ण सिलाना जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से हरपाल सिंह बुप्पनिया है। ये सीट यहाँ से झद्दर की कोई सीट है जहाँ से कुलदीप वत्स चुनाव लड़ रहे हैं। सीट का नाम का नहीं पता, लेकिन जो भी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ से। कांग्रेस से कुलदीप वत्स ये सीट निकाल रहे हैं। तो टोटल मिलाकर कांग्रेस 29 सीटों पर चली गई है मजबूत दावेदारी के कारण। झज्जर से गीता भूकल की मजबूत दावेदारी है, कांग्रेस से हैं। कप्तान बिरधाना भाजपा से हैं, आईएलडी से धर्मवीर दरोगा, नसीब उप सोनू जेजेपी से हैं, महेंद्र दहिया आम आदमी पार्टी से हैं। कांग्रेस फिर से मजबूत स्थिति में। टोटल मिलाकर कांग्रेस 30 सीटें निकाल रही है। अब चलते हैं, एक बार फिर से मैं राइट डाउन कर देता हूं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कांग्रेस 30 सीटों पर पहुंच चुकी है, 7 सीटों पर बीजेपी है अभी तक, निर्दलीय जो है 1 सीट पर है अभी तक फिलहाल की स्थिति में देखी जाए तो। बेरी से संजय कबलाना भाजपा से है, कांग्रेस से रघुवीर कादियान है, प्रमोद राठी आईएलडी से, सुनील सरपंच दुजाना जेजेपी से, सोनू अहलावत आम आदमी पार्टी से हैं और रघुवीर कादियान मजबूत स्थिति में। तो देखा जाए तो कांग्रेस के 31 उम्मीदवार मजबूत स्थिति में चले गए हैं। जो महेंद्रगढ़ से टेली से कांग्रेस से अनीता यादव है, भाजपा से आरती या राव है, अतर सिंह आईएलडी से है, आयुषी राव जेजेपी से, सुनील राव आम आदमी पार्टी से है। अटेली से आरती राव सीट निकाल लेंगे आसानी से, मजबूत स्थिति में है भाजपा यहाँ से। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव भाजपा से हैं, रावदान सिंह कांग्रेस से हैं, सुरेंद्र कौशिक आईएलडी से हैं, जेजेपी ने उतारा ही नहीं है, आम आदमी पार्टी से मनीष यादव है। रावदान सिंह मजबूत स्थिति में यहाँ से, सॉरी ये 32 सीटें पे कांग्रेस के खाते में चली गई है 32 सीटें। तो नारनौल से ओम प्रकाश यादव भाजपा से हैं और कांग्रेस से राव नरेंद्र सिंह है, आईएलडी से नरसिंह दायामा है, सुरेश कुमार सैनी, जेजेपी से आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह है। भाजपा और कांग्रेस की टक्कर इस सीट पर होने वाली है नारनौल से। नांगल चौधरी से आईएलडी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जेजेपी से ओम प्रकाश है, आम आदमी पार्टी से गोपी चंद है, कांग्रेस से मंजू चौधरी है, भाजपा से अभय सिंह यादव है।
और ये सीट नांगल चौधरी की एक बार फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। टोटल मिलाकर 9 सीटें भाजपा की मजबूत स्थिति में है या मजबूत दावेदारों की वजह से। बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार भाजपा से, कांग्रेस से डॉक्टर अहमद रंगा है, संपत राम ILD से, रामेश्वर दयाल JGP से, आम आदमी पार्टी से जवाहरलाल है। पिछली बार का रिजल्ट देखा जाए भाजपा यहाँ से जीती थी, भाजपा फिर से मजबूत स्थिति में, तो बावल की सीट भाजपा के खाते में है। कोसली से अनिल यादव डहीना भाजपा से, कांग्रेस से जगदीश यादव है, राजकुमार शर्मा ILD से हैं, लविंदर यादव JGP से है, सुनील राव आम आदमी पार्टी से है। यहाँ से फिर से कोसली से भी मजबूत स्थिति में है इस बार BJP, लेकिन मुकाबला थोड़ा टक्कर का भी हो सकता है, लेकिन BJP का उम्मीदवार यहाँ पर निग्गर है। रेवाड़ी से जो है चिरंजीव राव कांग्रेस से, लक्ष्मण सिंह भाजपा से हैं, BJ ILD से हैं, मोकी यादव JGP से हैं, सतीश यादव आम आदमी पार्टी से। रेवाड़ी से कांग्रेस से चिरंजीव राव जीत रहे हैं, तो कांग्रेस के खाते में अभी तक 33 सीटें आ चुकी हैं, यानी मजबूत स्थिति में है 33 सीटें। और पटौदी से चलते हैं, बिमला चौधरी भाजपा से, कांग्रेस से प्रल चौधरी है, और पवन ILD से हैं, अमरनाथ JGP से हैं, प्रदीप जाटौली आम आदमी पार्टी से हैं। और एक बार फिर से ये सीट जो है पटौदी की सीट जो भाजपा के खाते में चली गई है, 12 सीटें भाजपा निकाल रही, मजबूत दावेदार है बिमला चौधरी भाजपा से। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह भाजपा से हैं, वर्धन यादव कांग्रेस से हैं, जोगिंदर सिंह चौहान ILD से हैं, JGP से सुरेंद्र यादव है, आम आदमी पार्टी से वीर सिंह सरपंच है। यहाँ पर फिर से भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर चलने वाली है, टक्कर में सीट मान सकते हैं। गुरुग्राम की सीट मुकेश शर्मा भाजपा से हैं, कांग्रेस से मोहित ग्रोवर है, गौरव भाटी ILD से है, शोक जांगड़ा JGP से हैं, आम आदमी पार्टी से निशांत आनंद है। मोहित ग्रोवर एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ से नुकसान पहुँचा सकते हैं, कोई ज़्यादा साफ सभी नहीं है, तो कांग्रेस को ये सीट नुकसान में जानी पड़ सकती है। BJP मजबूत स्थिति में है, BJP का उम्मीदवार मुकेश शर्मा मजबूत स्थिति में, टोटल मिलाकर BJP 13 सीटें यहाँ से निकाल रही है। सोहना सीट से बात की जाए तो सोहना से तेजपाल तंवर भाजपा से है, कांग्रेस से रोहतास खटाना है, सुंदर भड़ाना ILD से, विनेश गुज्जर JGP से, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र खटाना है। रोहतास खटाना मजबूत दावेदार है सोहना से, तो आप मान सकते हैं 34 सीटों पर कांग्रेस चली गई है। सोहना से जो है कांग्रेस से रोहित खटाना मजबूत दावेदार है। नोए से फिर से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, आफ्ताब अहमद ILD से, ताहिर हुसैन वीरेंद्र सिंह JGP से, राबिर कदवई आम आदमी पार्टी से, संजय सिंह भाजपा से, कांग्रेस यहाँ से मजबूत स्थिति में है। तो टोटल मिलाकर 35 सीटों पर कांग्रेस चली गई है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद भाजपा से है, मामन खान कांग्रेस से है, मोहम्मद ILD से, JGP से जान मोहम्मद है, वसीम जाफर आम आदमी पार्टी से, यहाँ से भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में 36 सीटों पर कांग्रेस चली गई है। और पुनहना से एजाज खान भाजपा से है, कांग्रेस से मोहम्मद इलियास है, और ILD से दयावती भड़ाना है, JGP से अताउल्ला है, नायब हुसैन आम आदमी पार्टी से हैं। फिर से टक्कर मिलने वाली है, कांग्रेस भाजपा की पुनैना सीट टक्कर में है, फिर से टक्कर चलेगी। हतीन से मोहम्मद इजराइल कांग्रेस से हैं, जीत रहे हैं इस बार मोहम्मद इजराइल। मनोज रावत भाजपा से हैं, तैयब हुसैन ILD से, रविंद्र कुमार JGP से, राजेंद्र सिंह रावत आम आदमी पार्टी से। तो ये सीट हतीन की सीट कांग्रेस निकाल रही है, 37 सीट कांग्रेस के खाते में कांग्रेस निकाल रही है, मतलब मजबूत दावेदार की वजह से। होडल से हरिंदर सिंह रामरतन भाजपा से है, कांग्रेस से चौधरी उदयवान जी है, ILD से सुनील कुमार हैं, सतवीर सिंह JGP से हैं, धर्मेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी से हैं, और उदयवान जी इस बार ये सीट निकाल रहे हैं। होडल की पिछली बार तो नहीं निकाल पाए, तो टोटल मिलाकर कांग्रेस 38 सीटों पर पहुंच चुकी है। और पलवल से गौरव गौतम भाजपा से है, कांग्रेस से कर्ण सिंह दलाल है, और अभिषेक देसवाल ILD से हैं, हरित कुमार बेसल JGP से, धर्मेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से है। पलवल की सीट इस बार हेरफेर हो सकता है, लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मान रहा कि सीट कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति हो चुकी है, तो इस सीट को एक बार छोड़ देते हैं, टक्कर में छोड़ दीजिए, गौरव गौतम टक्कर देंगे, तो टक्कर में ये सीटें छोड़ देता हूँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाजपा निकाल लेगी। पृथला से रघुवीर तेवतिया कांग्रेस से हैं, इस बार रघुवीर तेवतिया निकाल रहे हैं। टेकचंद शर्मा भाजपा से हैं, ILD से सुरेंद्र वशिष्ठ है, गिरिराज JGP से हैं, आम आदमी पार्टी से कौशल शर्मा है। मजबूत स्थिति में कांग्रेस से रघुवीर तेवतिया, तो ये सीट निकाल लेगी कांग्रेस। 39 सीटों पर पहुंच चुकी है। टोटल मिलाकर अब तक कांग्रेस जो है 39 सीटों पर पहुंच चुकी है, और 39 सीटें बहुत हो जाती है। कांग्रेस 39 सीटों पर पहुंच चुकी है, जहाँ से मजबूत स्थिति में है। भाजपा 13 सीटों पर है, निर्दलीय 1 सीटों पर अभी तक। फरीदाबाद से नीरज शर्मा फिर से मजबूत स्थिति में है, भाजपा से सतीश फागना, ILD से जागिंदर भड़ाना, हाजिम करामत अली से JGP, आम आदमी पार्टी से रवि डाकर, तो एक बार फिर से मजबूत स्थिति में। तो कांग्रेस 40 सीटों पर पहुंच चुकी है,
और बड़कल से विजय प्रताप कांग्रेस से हैं, भाजपा से धनेश अदलका है, आईएनडी से मनोज चौधरी है, प्रविंदर सिंह जेजेपी से है, आम आदमी पार्टी से ओपी वर्मा है, कांग्रेस से विजय प्रताप एक बार फिर से मजबूत स्थिति में। तो टोटल मिलाकर 41 सीटें भाजपा मजबूत स्थिति में, सॉरी कांग्रेस मजबूत स्थिति में। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा भाजपा से जीते थे, फिर से मूलचंद शर्मा को टिकट दी गई। कांग्रेस से पराग शर्मा, आईएनडी से शेखर कुमार प्रजापति, जेजेपी से कोई नहीं, रविंद्र फौजदार आम आदमी पार्टी से। तो भाजपा से मूलचंद शर्मा मजबूत स्थिति में 14 सीटों पर पहुंच चुके हैं मूलचंद शर्मा। आगे चलते हैं, फरीदाबाद से विपुल गोयल भाजपा से हैं और मजबूत स्थिति में। लखन सिंगला कांग्रेस से हैं, आईएनडी से एडवोकेट सिंह बघेल है, निशा वाल्मीकि जेजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवेश मेहता है। तो फरीदाबाद सीट निकाल रही है, 15 सीटों पर बीजेपी चली गई है, फरीदाबाद सीट बीजेपी निकाल रही है। टिगांव सीट पर राजेश नागर भाजपा से है, रोहित नागर कांग्रेस से है, आईएनडी से लालचंद शर्मा है, टीकाराम भारद्वाज जेजेपी से है, आवास चंदेला आम आदमी पार्टी से है। भाजपा यहाँ से भी मजबूत स्थिति में, तो 16 सीटों पर भाजपा मजबूत स्थिति में है और लगभग सारी सीटें आ चुकी है। और अभी तक फिलहाल का आंकड़ा मैंने आपको बताया है कि 16 सीटों पर भाजपा मजबूत स्थिति में है। जी हाँ, अभी तक देखा जाए तो 16 सीटों पर ही भाजपा की मजबूत स्थिति ऊपरी है, यानी एक तरफा 16 सीटें भाजपा निकाल लेगी। अभी तो चुनाव होगा, प्रचार भी होगा और कांग्रेस की मजबूत स्थिति 41 सीटों पर है, एक निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत चौटाला की चांस है। तो टोटल मिलाकर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। 41 सीटों पर मजबूत दावेदार हैं, तो ये सीट तो कांग्रेस निकालेगी और बीजेपी 16 सीटों पर निकाली। अब टक्कर की सीटें देखते हैं कौन निकालता है, लेकिन फिर भी देखे जैसे कांग्रेस अगर 41 सीटों के आंकड़े पर पहुंच चुकी है तो मजबूत स्थिति में कांग्रेस। और जो दावे किए जा रहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा 60 सीटें निकालने का, मेरी माने तो कांग्रेस 50 सीटों तक आराम से पहुंच जाएगी कांग्रेस। आपका क्या सोचना है कमेंट करें। सभी दावेदारों के बारे में मैंने आपको बताया, काफ़ी लंबा समय आपका लिया, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद साथियों।